आगे का क्रियाकलाप देखते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या करना है, जो परिमेय संख्याएं दिया हुआ है पहले से, उसको क्या करना है, तुल्य परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है हमको उसका गुणनखंड निकालेंगे। मतलब ये क्या होगा, इसको सरलतम रूप में पहले करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, LS निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 45 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उसका गुणनखंड क्या क्या प्राप्त होता है, 1, 3, 5, 9, 15, 45। ये क्या है, अंश गुणनखंड है ना, मतलब गुणनखंड निकालना है इसका। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। उसमें उभयनिष्ठ संख्या, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, उभयनिष्ठ संख्या है 9। उसको क्या करेंगे, 9 से दोनों को भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा 54 होगा, है ना। तो क्या होगा, दोनों को भाग दे देंगे, उभयनिष्ठ संख्या से क्या होगा, इसका सरलतम रूप मिल जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या दूसरा दिया हुआ है, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद क्या पता चला हमको कि ये क्या है, उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 19। तो 57/76 को क्या करेंगे, 19 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, 57 क्या, 19 के पहाड़ा में 57 कितने बार में आता है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 19 चौक 76। इसका सरलतम रूप क्या प्राप्त हो गया, 3/4। वैसे ही 18/36 का गुणनखंड निकाले हम लोग, उभयनिष्ठ संख्या आ गया 3, 18/36 किए। ठीक है, इसको क्या किए, 3 से करे तो 18, 3 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18। पता हमको पता चला 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता, 18 कितने बार में आता है, छक्के में आता है, मतलब 6 बार में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 36 जो है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद इसको सरलतम रूप में और करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 तिया 6 और क्या कर सकते हैं, 6 और ये हो गया 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 3/6 इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 हम लोगों ने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा उसके अनुसार हम लोगों को प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली 1 में प्रश्न 1 क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं, जिसमें अंश और हर होते हैं। ठीक है, अंश और हर हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इसमें क्या है, एक और चीज़ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं कि क्या, जो अंश होता है वो, जो हर होता है वो 0 नहीं हो सकता, या फिर अंश जो है वो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है जैसे -27 तो उसके नीचे क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 शो नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन सी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं नहीं है। पहला देखते हैं 4/1। इसमें क्या है, अंश भी है और हर भी है ना। P/Q है, फॉलो कर रहे हैं P/Q वाले रूल को, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, P/Q रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये भी है। ये क्या है, इसमें एक जो है वो क्या है, वो अदृश्य है, इसमें क्या है, हम लोग एक बोल सकते हैं इसको। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q वाले रूल को फॉलो करता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, देखो 0 दिया हुआ है, तो 0 क्या होगा, अंश या हर में P/0 ये रूल फॉलो नहीं करता है परिमेय संख्या, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। 3/5 ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q रूल मतलब अंश बट्टा हर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को पता है कि अगर कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसको अंश बट्टा हर बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, 1 ले लेते हैं, हम लोग 1 को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 38 है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा। 0 है जो P/Q रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। प्रश्न 2 सॉल्व हो गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 तुल्य परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका दिया हुआ है पहला वाले का, तो क्या है 1/5, तो क्या होगा 2/10, 3/15 और 4/20 हो गया। ठीक है, फिर दूसरे का देखते हैं क्या होगा, हम लोग को आता है संख्या निकालना, तो 3
3 6 और ये हो गया आपका 12। ठीक, ये क्या हो 4 8 4 3 12 4 चौक 16। ये क्या हो गया दूसरे का परिमेय संख्या। तीसरे का देखते हैं, -5/8 दिया हुआ है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 8 है तो 8 दूनी 16, 8 चौक 8 16 24, 8 चौक 32। ये क्या हो गया इसका तुल्य परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 4th नंबर का क्या बोलता है। 6/11 का 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44। ठीक है, हम लोग को टेबल पढ़ते जाना है और उसका गणनखंड हमको मिलते जाना है। तो 4 है तो 4 का क्या होगा 4 दूनी 8 10 और क्या होगा 4 8 4 3 12 और 4 चौक 16। ये हो गया 15 होगा, ये 15 और ये हो गया 20। क्लियर। तुल्य परिमेय संख्या निकालना हमको कैसे आता है, हम लोग को टेबल पढ़ के पढ़ना पढ़ के आता है। ठीक, फिर क्या है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या को छांट कर लिखे। सरलतम परिमेय संख्या कैसे छांट कर लिखना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा 5 5 25, 5 8 40। ये इसके बाद और सरल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसको सरल करके देखते हैं हम लोग। 2 के पहाड़ा से जाएगा 2 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2 और 2 8 16 हो गया। फिर 2 चौक 8, 2 निया 18। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसको, इसके बाद इसको सरल नहीं कर सकते और। ठीक, इसके बाद देखते हैं 15 15 एकम 15, 15 3 45 -1/3। ठीक, 48 है, 48 दूनी कितना होता है देखते हैं। 48 एकम 48 दूनी तो 1/2 आ गया। ठीक है, और इसका क्या हो गया 7 एकम 7 दहाम। ये कैसे कटेगा 7/10। ठीक है, सरलतम रूप में लिख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, दी गई परिमेय संख्याओं में तुल्य परिमेय संख्याओं को छांट कर लिखे। तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, जिससे हम लोग गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, पहला देख लिए 1/3। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर 8 को सरलतम रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है देखते हैं। 8 ये हो गया 2 चौक 8, 2 दहाम 20 हो गया, 2 11 22 और 2 12 24। ठीक, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 2/3। तो इसका भी सरलतम रूप क्या आया 1/3। इसका भी सरलतम रूप क्या आ गया 1/3। ठीक, फिर 25 एकम 25, 25 3 75। इसका भी आ गया 1/3। ठीक, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1/3 नहीं आएगा। ठीक, और इसका आ गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। इसका भी आ गया 1/3। इसका तुल्य परिमेय संख्या क्या है 1/3 है। क्लियर। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं कैसे होगा। 3/5 इसका सरलतम रूप निकालना है हम लोग को 3/5 का। तो क्या होगा, ये हो गया 2 3 6, 2 5 10। इसका भी आ गया सेम, ये इसका तुल्य परिमेय संख्या हो गया। 5 3 15, 5 5 25, ये भी आ गया सेम। और ये हो गया आपका कितना 9 3 27 और 9 5 45। ये हो गया आपका, ये हो गया तुल्य परिमेय संख्या नहीं होगा। 5 3 15, 5 चौक 20। ये जो होगा आपका तुल्य परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी सब क्या होंगे तुल्य परिमेय संख्याएं होंगे। ठीक, फिर प्रश्न 6, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जो जोड़े हैं वो तुल्य परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं। देखते हैं, ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होगा 9 और 2 11 क्या होगा, 9 और 11 क्या हो गया 20 और 11 और 3 क्या हो गया 14। ठीक, तो क्या तुल्य परिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे, नहीं। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5। ये क्या तुल्य परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर। फिर प्रश्न 7 क्या बोलता है, -3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश 6 हो, हर 12 हो। जिसका अतुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या हो 6 हो। तो इसका क्या हो गया
और 8 का क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। और इसका क्या बोल सकते हैं, इसका क्या से होगा, अंश 12 होगा, तो इस 8 चौक 32 ये हो जाएगा। और अगर इसका हर दिया हुआ है 24, तो इसका अंश क्या होगा 3 3 6 3 तिया 9, और इसका है 32, तो क्या होगा 12। क्लियर, ये कैसे हुआ समझ में आया ना। क्या है इसमें दिया हुआ है कि 3/8 हमको एक संख्या दी हुई है को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश इतना दिया हुआ है, हर हमको इतना दिया हुआ है, हर इतना है और हर इतना है। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका हमको क्या निकालना है, जिसका अंश दिया हुआ है उसका हर निकालना है, जिसका हर दिया हुआ है उसका अंश निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग देखें ये वाला संख्या को क्या है 3/8, इसका अगर हम लोग देखते हैं तो अगर इसका अंश हमको 6 निकालना है तो क्या होगा, 3 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर अगर 8 के अब जब हम लोग अंश के साथ क्या किए 2 का गुणा किए 3 का, तो हर के साथ भी कितने का गुणा होगा 2 का ही गुणा होगा, तो क्या हो गया 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा अंश दिया हुआ है 12, तो 3 में क्या कितने का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, तो क्या करेंगे 8 चौक, इसके साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। फिर अगर हर दिया हुआ है तो 24, 8 के पहाड़ा में कितने बार गुणा करेंगे तो 24 आएगा 3 को, ठीक है। तो क्या होगा अंश में भी 3 को ही गुणा करेंगे, ठीक। ऐसे ही हो गया, इसमें भी 32 है, तो क्या हो गया 8 को कितने बार गुणा करेंगे, 8 को 4 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। वैसे ही क्या बोलते हैं 3 को 4 बार गुणा करेंगे। अंश और हर में समान रूप से एक ही संख्या का गुणा करने पर क्या होता है, उसका तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होता है, ठीक। फिर प्रश्न 8, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि तुल्य परिमेय संख्याएं हों। अगर 5/11 है और a/-33 दिया हुआ है तो हमको तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो क्या होगा a का मान क्या होगा, अगर 5 दिया हुआ है, इधर नीचे दिया हुआ है हर में जो दिया हुआ है 11 और इधर दिया हुआ है 33, तो तुल्य परिमेय संख्याओं से हमको पता चलता है कि हम लोग को सेम चीज़ का गुणा निकालना है, मतलब गुणनफल करना है, जिससे क्या हो जब उसको हम लोग डिवाइड करें या फिर सरलतम रूप में लिखें तो क्या होगा, सरलतम रूप में लिखने पर जो उसका गुणनखंड होगा वो समान होगा, ठीक है, या परिमेय संख्याएं जो होंगी वो समान होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कितने का गुणा है 11 में कि 33 आया है, 11 में कितने का गुणा है तो 33 आया है, 11 तिया 33 होता है। तो हम लोग को पता है कि 11 का गुणा किसके साथ हुआ है 33 के साथ हुआ है, मतलब -3 के साथ हुआ है, ठीक है। तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 का गुणा किससे करेंगे -3 के साथ करेंगे, तो क्या होगा -15/33, ठीक है। इसका सरलतम रूप क्या है, ए का मान क्या आ गया -15 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, 2/3 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है और 8/a है, तो तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होंगी, अगर 2 में कितना का गुणा किए तो आ गया 8, 2 का गुणा हम लोग 4 के साथ किए तो 8 आ गया, तो 3 का गुणा भी किसके साथ करेंगे 4 के साथ, तो 3 चौक क्या हो गया 12, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आ गया 8/12, इसका तुल्य परिमेय संख्या होगा 8/12। तीसरा क्वेश्चन है 3/7 और ये a/35 होगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, तो ये क्या होगा, अगर a/35 दिया हुआ है तो a का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3/7 में 7 में हम लोग क्या का गुणा किए हैं कि 35 आया, तो 5 का गुणा, 5 7 क्या होता है 35, ठीक है। तो 3 का गुणा भी किसके साथ करेंगे 5 के साथ, तो 5 दिया क्या हो गया 15/35, ये हो गया आपका a का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a/13 और इधर दिया हुआ है -24/39, तो क्या है, अगर हम लोग को अंश का ज्ञात करना है मान, तो क्या करेंगे हम लोग 24, किसका गुणा किसके साथ किए होंगे तो 24 आया होगा, इधर क्या है 13 का गुणा किसके साथ किए तो 39 आया, 13 तिया 39, ठीक है। और तो ऊपर में क्या होगा कि 24 आएगा, 3 का गुणा करेंगे किसके साथ 8 के साथ, तो क्या हो गया 24 आया, -24/39, -3 का गुणा करेंगे 8 के साथ, तो a का मान क्या होगा 8/13, ये क्या है आपका आंसर।
आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम लोग पहले ही देखे हुए संख्या रेखा पर निरूपण अंकों का कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग परिमेय संख्याओं का मतलब जो अंश बटा हर होता है उसका कैसे निरूपण करेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर दर्शाना हम लोग जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य क्या होता है। शून्य जो होता है वो मिड में होता है और क्या होता है धनात्मक पूर्णांक दाईं ओर होता है और जो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है वो बाईं ओर होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, शून्य से बाईं ओर को क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य से दाईं ओर को क्या बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या करते हैं, जैसे धन 2 और 5 -5 को चित्रानुसार दर्शाया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक क्या करेंगे जीरो करेंगे, जहाँ पे मिड में होगा, मध्य में क्या होगा जीरो होगा, उसके बाद क्या होगा एक होगा, इधर होगा। हम लोग को पता है कि दाईं ओर क्या होता है धनात्मक संख्या होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे ही क्या होगा इधर होगा सेम क्या बोलना चाहिए बाईं ओर होगा शून्य से, लेकिन क्या होगा जो वो होगा अंतर होगा दोनों के बीच वो क्या होगा समान दूरी में होगा। ठीक है, तो -1 ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3 ऋणात्मक 4 ऋणात्मक 5। क्लियर। इसको संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शाएंगे, हम लोगों को पहले ही दिया हुआ है कि धन दो कितना होगा 1 और 2 धन 2, यहाँ पे धन 2 हो गया और क्या होगा -5, तो माइनस यहाँ पे किधर दिया हुआ है हम लोग को पता है कि माइनस किधर शून्य से बाईं ओर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे शून्य से बाईं ओर -5 में जाएंगे। क्लियर। इसको चित्रानुसार हम लोग कैसे दर्शाए, एक सरल रेखा खींचे, उसमें शून्य लिखे, मध्य में दाईं ओर धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक में हम लोग किए। अब देखते हैं परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या क्या है, 2/1 भी एक संख्या रेखा पर धन 2 के स्थान पर ही है। अगर जिन परिमेय संख्याओं का हर एक होता है वह संख्या रेखा पर पूर्णांकों के स्थान पे ही आता है। अगर पूर्णांक संख्या देखते हैं 2/1 तो क्या हो गया, अगर प्लस 2 है तो क्या हो गया उसके हर में क्या होगा हमेशा 1 होगा। हम लोग को पहले ही पता है परिमेय संख्या जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। तो फिर क्या होगा जो धन 2 है वो क्या होगा पूर्णांक संख्या के ही पास होगा, जैसे ये धन 2 दिया हुआ है तो यहीं पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2/1 2/2 2/3 या 2 आगे जो होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा 2 तो क्या होगा तब देखते तब की स्थिति में। ठीक है, तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक क्या करेंगे एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसमें क्या करेंगे एक 0 लेंगे। अगर हम लोग को किसको दर्शाना है 2/1 को दर्शाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 2। अच्छा, आपको पता है अब एक नया चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कि हम लोग को ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे इन 1 और 2 या फिर 3 के बीच में क्या होता है जब समान रेखा पे समान दूरी पर हम लोग लकीर खींचते हैं पूर्णांकों के लिए, तो उनके मध्य में क्या होता है उनके मध्य में भी एक छोटे छोटे खाने होते अनेक छोटे छोटे खाने होते हैं। वो कैसे होते हैं कितनी की संख्या में होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। अगर हम लोग को यहाँ पे दर्शाना है धन 2/7 तो क्या होगा ये 0 से 2/7 में, तो इसका 7 कहाँ हो गया, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं क्या होगा, धन 2/7 है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहाँ आ गया 7 में आ गया, तो 0 से क्या होगा धन 2/7 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा अगर इन जो दो पूर्णांकों के मध्य क्या होता है संख्या रेखा होता है, उन दो पूर्णांकों के मध्य संख्या रेखा जो होगा उसमें क्या होता है उनके मध्य भी छोटे छोटे खाने होते हैं, उन खानों को हम लोग बट्टे में देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को तुलना करना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या करना है हम लोगों को तुलना करना है। तो क्या होता है हमको पहले ही पता है कि तुलना कैसे करते हैं। अगर तुलना करने के लिए क्या होगा अंश और हर को समान होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये अंश वाला है ये क्या है सॉरी हर जो है वो अगर समान होगा तभी हम लोग तुलना कर सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का, दो भिन्नों का। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको इन दोनों को पहले समान करेंगे, तो -5
ऋणात्मक 5/8 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है -3/4। तो दोनों के अंश को समान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ये क्या हो गया, -5/8 ही हो गया। और ये क्या हो गया, इसका गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक, क्लियर। तो ये क्या हो गया, अब दोनों का अंश क्या हो गया, दोनों का अंश तो अलग अलग है लेकिन हर क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, 5/8 और क्या हो गया, -6/8। तो कौन सा संख्या बड़ा होगा, हम लोगों को पता है। अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक में जो अगर हम लोग दाईं ओर चलते हैं शून्य से तो उधर जितनी संख्या आगे बढ़ते जाती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, 0 के बाद -1 आता है, -2 आता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, -1 होगी। ठीक है, उसके बाद -2, उसके बाद 3, 4। तो छोटी संख्या इधर अगर जब बाईं ओर जाती है तो क्या होता है, -1 सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी, -5/8 क्या होगी, बड़ी होगी किससे, -6/8 से। तो अगर इन दोनों में तुलना करते हैं तो इसका संख्या कितना हो गया, -5/8 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, -3/4 से। क्लियर। आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, -4/7 और -5/3 में कौन सी परिमेय संख्या छोटी होगी। इसको भी वैसे ही देखते हैं। अगर -4/7 है और क्या है, -5/3 है तो ऋणात्मक है। अगर ये जो अंश है ये के अगर हर जो है वो ऋणात्मक है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक धनात्मक ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, ये 5/3। ठीक, और ये क्या हो गया, -4/7। अब इन दोनों में हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो ऋणात्मक वाली संख्या है वो क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, किससे, धनात्मक वाले संख्या से। तो क्या हो, धनात्मक वाली जो संख्या होगी वो किससे छोटी, जो ऋणात्मक संख्या होगी वो क्या होगी, धनात्मक वाले संख्या से हमेशा छोटी होगी। आगे देखते हैं, परिमेय संख्याओं का क्या करना है, अवरोही क्रम में घटते क्रम में जमाना है। तो सब क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, -7/8, 13/-24 और क्या हो गया, -5/-12। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, सबका पहले क्या करेंगे, जो हर में है ऋणात्मक उसको क्या करेंगे, उसको धनात्मक में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, उसको -1 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, -3 क्या होगा, 24। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 24 है तो सारे जो हर है उनको बराबर करेंगे तब हम लोग को आरोही क्रम और अवरोही क्रम मिलेगा। अगर जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम, वो किससे मिलेगा, जब हर क्या होंगे, सभी परिमेय संख्याओं के हर जो होंगे वो समान होंगे तब। ठीक है, फिर 3 × 4 दिया हुआ है तो उसको किससे गुणा करेंगे, तो 24 होगा। 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो 24 होगा। ठीक, पहला वाला संख्या हो गया -7/8, इसको किससे गुणा करेंगे तो 24 होगा 7 से। फिर क्या है, ये दिया हुआ है -13/24, ये तो दिया हुआ ही है। इसको भी क्या करेंगे, -1 से पहले गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 5 और ये क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 24 होगा, 10/24। ठीक, ये हो गया। अगर चारों संख्याओं में देखेंगे तो क्या क्या मिला हम लोगों को, पहले 18/24 मिला, फिर क्या मिला, 21/24 मिला, फिर क्या मिला हम लोगों को, 13/24 मिला, और क्या मिला फिर हम लोगों को, 10/24 मिला। ठीक है, अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जो ऋणात्मक वाली संख्या होती है वो हमेशा छोटी होती है और जो धनात्मक वाले पूर्णांक होते हैं वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या अवरोही क्रम में ज्ञात करना है, घटते क्रम में। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो संख्या होगा उसको लिखेंगे, जैसे 18/24। ठीक, फिर क्या होगा, फिर कौन सी संख्या है, 10/24।
24। उसके बाद कौन सी संख्या आएगा, -13/24। ठीक है, फिर क्या आएगा, -21/24। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अगर इसको देखेंगे 18/24 किस में आया था हम लोग का, 3/4 सबसे बड़ा होगा। फिर कौन सा संख्या होगा, 10/24 है वो किस में आया था, -5/-12 में। फिर कौन सी संख्या है, -13/24 जो है वो आपका 13/-24 से आया था। और क्या होगा उसके बाद, -7/8।